नमस्कार, मैं हूं सुशील जोशी और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं। चलिए मेरे साथ हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद अदर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पढ़ाई पहले ही क्लास 8 में की हुई है। अब थोड़ा सा उसका आगे का पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, बेसिक टर्म्स। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल, अ टर्म और क्वांटिटी विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू। लुक हियर, अगर वेरिएबल क्या कहते हैं हम लोग किसी को? वेरिएबल होता है, मैं आपको समझाता हूँ। वेरिएबल यानी कोई भी ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं, ए टू जेड। ये स्मॉल लेटर्स में यूज किया जाता है और इसकी कोई भी वैल्यू, एनी रियल नंबर वी कैन टेक इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज लेटर्स इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। नाउ व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट और क्वांटिटी? दूसरी टर्म है हमारे पास कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट और क्वांटिटी हैविंग द सेम थ्रू आउट द इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन है, उसकी जो टर्म्स है, मान लो एक इक्वेशन लेता हूं मैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं 3x + 2। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस वन, दिस इज द कांस्टेंट वन। यहाँ पे जो वैल्यू है ये थ्रू आउट द इक्वेशन सेम है, ये कोई भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। और 3 वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होता है, यहाँ पे 3 है तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 3 हुआ। और कांस्टेंट क्या हुआ? 2 हुआ। नहीं तो आप डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे और बोलोगे कि 3 और 2 सेम है सर, नंबर है यहाँ पे। तो नहीं, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है और जो सिंपल नंबर होता है, जो सिंगल टर्म होती है, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ये चेंज नहीं होता, थ्रू आउट द इक्वेशन ये सेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे मैंने अभी बताया था 4y + 3 मैं लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग? ये डेफिनेशन में मिलती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इट्स एक्सपोनेंट एज होल नंबर। अब यहाँ पे भी देखिए, अगर इसे भी देखोगे आप तो y का पावर क्या है? 1 है। 1 इज होल नंबर। यहाँ पावर 1 है तो हमने लिखा नहीं है, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे भी देखिए आप 2x² - 3x + 4, आपको यहाँ पे पावर जो है 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, हमने लिखा नहीं है। तो ये 1 और 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ये एक्सपोनेंट से और होल नंबर है। तो हमेशा याद रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर ही होता है। यहाँ पे ये इक्वेशन वेरिएबल x में है तो इज अ पॉलिनोमियल इन x। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी। तो इसका दूसरा एग्जांपल भी क्या कह सकते हैं हम कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन 1 टर्म्स होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y की टर्म में 2y² - 3y + 5। यहाँ पे भी देखिए x² + 3x + y² इन x एंड y। यहाँ पे दो वेरिएबल का यूज किया हुआ है, x और y दोनों एक साथ यूज किए हुए। तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। अब एक नोट आपको हमेशा याद रखनी है, द एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे जो पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर के कभी भी नहीं आएगा। आप कभी नहीं लिखोगे x का पावर -1, y का पावर -3, इस तरह से नहीं आएगा। हमेशा नंबर क्या आएगा? पावर पॉजिटिव आएगा। ये याद रखना है। अगर कहीं आपको नेगेटिव नंबर दिखाई देते हैं किसी पावर में तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। एक्सपोनेंट इज ऑलवेज अ नॉन रूट नंबर।
देखिए y का पावर अगर मैं √2 लिखता हूँ तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, या 1/√y लिखता हूँ ये भी नहीं होगा। इस तरह के वेरिएबल को हम लोग पॉलिनोमियल में नहीं ले सकते, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कौन कौन से पॉलिनोमियल आते हैं। पहला तो मोनोमियल। यहाँ पे जैसे मोनो मीन्स वन, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ही टर्म होती है उसे मोनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा है 3x - 3y² 11y³ u⁴ एक्सेट्रा। यहाँ पे सिंगल टर्म्स है तो सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल। बायनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। अब कोई भी ये भी अगर मैं लेता हूँ तो ये बायनोमियल है। ट्राइनोमियल, अब बायनोमियल में हमें याद रखना है कि एटमोस्ट इसमें दो टर्म्स होगी। बायनोमियल में एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें कितनी टर्म्स होगी, दो टर्म्स होगी। पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। तो इसमें ट्राई मीन्स थ्री, तो इसमें एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स होगी, थ्री टर्म्स होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x² + 2x + 2। ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है। इसमें क्या है, थ्री टर्म्स है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग ये देखते हैं, ये वाली पहले यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 2 होगी। बस आपको हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 2x + 1। तो हियर पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 2y² + 3y + 2, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह से डिग्री आपको लिखना है, आपको सिर्फ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये देखिए लीनियर देखिए हैविंग डिग्री 1। अभी हमने देखा था 2x + 2, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, 2x² + 2x + 2। अगर ये पॉलिनोमियल में लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, 2x³ + 3x² + 2x + 1। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक मीन्स हैविंग डिग्री 4। हैविंग डिग्री 4 तो 4y⁴ + 4y³ + 4y² + 4y + 4। अगर सपोज ऐसे में लेता हूँ तो इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। nth डिग्री पॉलिनोमियल, अब जिसमें डिग्री क्या होगी, n होगी, तो मैं x⁻, मान लो n लेता हूँ यहाँ पे, तो nth डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगी, पहले इसका वेरिएबल लेते हैं, मान लो इसका कोएफिशिएंट लेते हैं a x⁻n। इसके बाद डिग्री कम कम होती जा रही है, प्लस a, यहाँ पे a की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो सपोज मैं यहाँ पे a-1 लिखता हूँ कोएफिशिएंट, a-1 x⁻n-1 प्लस एंड सो ऑन, कम कम होती जा रही, लास्ट में हो जाएगा a-n, लास्ट में होगा a1x, और आखिरी में हमें पता है कि सबसे आखिरी में कांस्टेंट लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ पे कांस्टेंट a0 हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी एक चेंज मैं करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट मिनट, हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए a⁻n, यहाँ पे a⁻n-1,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप क्या करोगे, ए यहाँ बेस में लेना n-1, a-1 नहीं, तो a रेस टू पावर n x रेस टू पावर n a n-1 x रेस टू पावर n-1 a1 इंटू x रेस टू पावर 1 और लास्ट में a0। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिंगल नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये भी, अब पॉलिनोमियल तो है ही, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक ही टर्म इसमें होनी चाहिए। तो ये आप एग्जांपल देखो, 6 लिखो, -2 लिखो, आप इसमें रूट भी ले सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में आप रूट ले सकते हो, एटसेट्रा आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल में क्या है, एक ही टर्म होती है जीरो। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अभी हमने सीखा था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल में कैसे दिखाओगे डिग्री क्या है। तो जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैनॉट डिफाइन, कांट डिफाइन डिग्री। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, वो भी जीरो है, तो जीरो को जीरो ही लिखा जाता है, तो उसमें कोई डिग्री नहीं लिखते हम लोग। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखोगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आप मार्क करोगे इस तरह से। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने क्या देखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसकी देखी थी, एक ही वेरिएबल में। अब अगर दो वेरिएबल होंगे, मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ है किसी पॉलिनोमियल में, तो उसकी डिग्री हम कैसे लेंगे। we take the sum of exponents and highest sum is called degree। देखिए we take the sum of exponents and highest sum is called degree of polynomials। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, x² y प्लस 2xy प्लस 5। मैं लिखता हूँ x² y प्लस 2xy प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। तो आप बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। मैंने क्या बताया अभी आपको कि आपको सम ऑफ द एक्सपोनेंट करना है, दोनों वेरिएबल का क्या करना है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ सम, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, एक्सपोनेंट का 2 और इधर 1, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 y का 1, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1। अब हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3, तो ये 2 है, हाईएस्ट 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की सम होगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि अगर दो वेरिएबल होंगे तो उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक आर्टिकल हमारा आज का लास्ट आर्टिकल हम लोग ले रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। अरेंजिंग द टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको देते हैं तो उसके हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है आपको लिखना, और लोएस्ट की तरफ आना है, सबसे लास्ट में आप कांस्टेंट को लिखोगे और वो हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए हमने हाईएस्ट से स्टार्ट किया है, आप देख रहे हो 4x⁻⁶, 3x5, अब कम होते जा रहे हैं, एक एक रिड्यूस हो रहा है, पावर 2x², 3x प्लस लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये। तो यहाँ पहुंच गए तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मैथ मैजिक
बाय सुशील जोशी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।